शौकत, शौकत, शौकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बैठ जाओ। जी बेगम साहब। कहाँ मर जाते हो? कब से चीख रही हूँ। वो मलिक साहब ने मेरी पता ना ड्यूटी लगाई हुई है, तो मैं उधर था। अच्छा, तो अब हमारी खिदमत के लिए एक और मुलाजिम रखना पड़ेगा। हाँ, अरे आपको कोई काम था तो मुझसे कह देती। एक मिनट, मैं उससे बात कर रही हूँ ना, आप बीच में मत बोले। जी जी बीबी बोले ना, क्या हुआ? मेरा सर फटा जा रहा है। तो बीबी जी मैं आपका सर दबा दूं? व्हाट? पागल हो क्या? अब तुम मुझे छूओगे? हाँ, अरे नाराज ना हो, इसने इस मकसद से नहीं कहा होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैंने आपसे कहा ना कि इंटरफियर मत करें। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे मामले में इंटरफियर करे, लेकिन बार बार आप इंटरफियर कर रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है? और तुम्हें मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जी 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 बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और मैं अच्छे से समझ भी रहा हूँ। तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में जाओ और टैबलेट लेके आओ। बेगम साहब टैबलेट कहाँ से निकालनी है? दिमाग खराब करके रख दिया है। मेरे कमरे में जाओ, वहां पे ड्रेसिंग टेबल के दराज में टैबलेट होगी। टैबलेट ले आओ, साथ में एक पानी का ग्लास पे ले आना। ये समझ आई या फिर से रिपीट करूं? जी जी मैं अभी लेके आ रहा हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ, अभी आया। एलिश, आई एम रियली सॉरी। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू। मैं आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। देखिए, आपने सॉरी कह दिया, मैंने आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त करती कि कोई मेरे पर्सनल मामले में इंटरफियर करे। एंड वैसे भी मैं बहुत कम लोगों के साथ फ्रेंडली और फ्रैंक होती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम 10 बार सोचना मेरे बातों में और मेरी चीज़ों में इंटरफियर करने से पहले। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके देन, एक्सक्यूज मी। ये घर में क्या हो रहा है? जिसको देखो लोगों के बिजनेस में जाना है। डोंट नो व्हाई दे कांट माइंड देयर ओन बिजनेस। सर फट रहा है। शौकत, अनिला को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आप लोग बात को समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बेटा, आपकी बात को समझ रहे हैं हम। आप परेशान ना हो, हम भी आपके माँ बाप की तरह हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे इंशाल्लाह। चलो, तो अंकल फिर क्या सोचा आपने? मैं तो आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ कि इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन आप आमना के लिए जो कुछ करेंगे और जो कुछ सोचा होगा, यकीनन उसकी बेहतरी के लिए सोचा होगा। जाहिर सी बात है, हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। देखिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो इज़हार? रशीद ने तुम्हें शादी की शॉपिंग के पैसे देने के लिए तो बुलाया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हरगिज़ नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं, ये तो एक दुनिया की रस्म है। जब शादी होती है तो लड़की वाले लड़के को शॉपिंग के लिए पैसे देते हैं, तो ये हमने तुम्हारे लिए पैसे रखे। नहीं 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 अंकल, मैं आमना के लिए जब कुछ नहीं कर सका तो ऐसे कैसे आपसे शादी के लिए पैसे ले लूं? अभी मजबूरी है मेरी, मानता हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता। मैं खुद ही कर लूंगा अपनी शादी की तैयारी। अरे छोड़े ना, रहने दें। जब वो कह रहा है तो उसे करने दें। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुददारी है उसमें। नहीं, अगर आप लोगों की रजामंदी इसी में है तो मैं रख लेता हूँ। आप लोगों का दिल तो नहीं दुखा सकता ना मैं। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, रख लो। अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए शादी में। हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते में कोई तारीख रख लेंगे। इसी हफ्ते? मतलब भाई क्या मतलब, क्या मतलब? भाई जुमे का दिन मुबारक होता है तो हम जुमे का दिन रख लेते हैं, क्यों रशीद? हाँ हाँ, नेक काम में ताखीर कैसी।
मेरा दिल तो खुद बहुत चाह रहा है तुमसे मिलने का, मगर क्या करूं फराजी, कोई ना कोई मुसीबत आड़े आ जाती है। कभी मजबूरी तो कभी मसरूफियात। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही। भाई मेरी बेटी की शादी होने जा रही है ना, तो उसी में मसरूफ हूँ। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब बेटी की तबीयत कैसी है? अरे मेरी बेटी को क्या होना है, हाँ अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। जब भी तो उसकी शादी की तैयारियां होने जा रही हैं। मैं समझी अभी अभी का पूछ रहे हो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें पैसे कम तो नहीं पड़े थे ना? हाँ हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बस तुम तो जानते हो आजकल के अस्पताल वाले भी ना पूरे कसाई हो गए, एक बोटी बोटी इंसान की नोच लेते हैं। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है पैसे बराबर हो गए। कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? नहीं नहीं, बस अब उसकी शादी की टेंशन है। देखो, इस सिलसिले में तुम्हें मेरी तरफ से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताओगी, ओके? अभी तक तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेटी ब्याह के कहाँ जा रही है आपकी? अरे यही मेरे घर में। तुम्हारे घर में? क्या मतलब? अरे दरअसल मेरे दामाद के जो पेरेंट्स हैं ना, वो मुल्क से बाहर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे तन तना छोड़ दूँ। अब तो मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं उसे अपने घर में रख लूँ। क्या बिजनेस करता है? वो उसका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मगर बस अभी ये है कि वो मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया है। मोहब्बत के हाथों? भाई रशीद और उस लड़के के माँ बाप ये सब राज़ी नहीं थे शादी के लिए, मगर मैंने साथ दिया। वो क्या है ना, जब मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो कम से कम मेरी बेटी को तो मोहब्बत मिल जाए ना। बिल्कुल सही सोचा तुमने। तो भाई कब है शादी? हमें इनवाइट किया जाएगा या नहीं? हाँ हाँ, बुलवाऊंगी भी और मिलवाऊंगी भी, बस थोड़ा रुक जाओ, मुझे सोचने दो। यार हम तो कब से सब्र किए जा रहे हैं। देखो भाई, किसी से मिलवाओ या ना मिलवाओ, अपना दीदार तो करवा दो। हाँ हाँ, इंशाअल्लाह, अपना ख्याल रखना। हाँ।